हमारा पहला सवाल है कि आर्थिक क्रियाओं में कौन कौन से प्रकार है, यानी आर्थिक क्रियाएं हम कह सकते हैं बच्चों, इनमें से कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं निवेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो देखिए आर्थिक क्रिया मतलब बच्चों होते हैं ऐसे क्रिया जो देखिए सीधा बात है, जो हमारे बेसिक डील आप इसको क्या कर सकते हो, उसे जोड़ सकते हैं। देखिए उत्पादन हो गया, उपभोग हो गया, विनिमय, निवेश, ये सारे के सारे क्या है हमारी आर्थिक क्रिया में आते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बच्चों डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल बच्चों महत्वपूर्ण सवाल है, टिक कर लीजिएगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों, व्यष्टि और समष्टि दो में अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब जो क्या होता है नॉर्मल लेवल पे होता है उसे हम कहते हैं। तो ये जो पर्सनल लेवल पे होता है उसे कहा जाता है व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग और उपरोक्त सभी। तो बच्चों उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। देखिए उपभोक्ता व्यवहार बोला हुआ बच्चों, याद रखिएगा ये किसमें किया जा सकता है। तो सूक्ष्म मतलब होता है छोटे लेवल पे, आय विश्लेषण में, समष्टि अर्थशास्त्र में, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। तो देखिए उपभोक्ता व्यवहार होता है बच्चों वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, या फिर देखिए सभी उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा बच्चों, जो व्यष्टि होता है उसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं छोटे लेवल पे पढ़ते हैं, लेकिन जो हम समष्टि अर्थशास्त्र उस पर क्या होता है पूरा देश की जो भी देश की घटनाएं होती है, देश का जो नेशनल इनकम, जीडीपी, ये सारी की सारी बात उसमें आती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब है। अगला सवाल हमारा माइक्रोज। देखिए माइक्रोज का जिसका अर्थ होता है छोटा, यह किस शब्द का, किस भाषा का शब्द हम बताना, तो याद है ग्रीक का वर्ड है। ग्रीक मतलब आप कह सकते हैं बच्चों ग्रीस देश, आपने नाम सुना ही हो ग्रीस का। अगला इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। ये पूछा ही जाएगा आपको। एक बच्चों आपको कथन वाला सवाल आएगा, यह कथन किसने दिया। तो ये सवाल भी आपको आ सकता है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र जो धन का विज्ञान है। तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र धन का जो विज्ञान, ये कथन किसने दिया था, एडम स्मिथ ने ही दिया था। अगला सवाल बच्चों हमारा, किसके अनुसार अर्थशास्त्र जो है मानव कल्याण का विज्ञान है। एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, या फिर सैमुअल्सन के हुआ। तो याद रखिए अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान किसने कहा था, मार्शल ने कहा था ये वह। ठीक है, फिर अगला सवाल है, किसने कहा कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। तो ये बात तो याद रखिए रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र क्या है, चयन का विज्ञान है। फिर अर्थशास्त्र तर्कशास्त्र का विज्ञान दिया बच्चों, किसने कहा था बच्चों, तो याद रखिए ये रॉबिन्स ने कहा था ये वर्ड। ठीक है, अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान और तर्कशास्त्र, ये दोनों की दोनों बात किसने, रॉबिन्स ने कही थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा कि अर्थशास्त्र की अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्या है। देखिए याद रखिएगा ये सवाल मॉडल सेट में आया हुआ, बहुत अच्छा सवाल है। तो अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या सबसे बड़ा बच्चों मॉडल सेट में वहां पर एक क्वेश्चन आया था कि कैसे उत्पादन करें, ये सबसे बड़ी समस्या मॉडल सेट से। लेकिन ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद है कि यहाँ पर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है क्या बोला हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्या कौन कौन सी है, साधनों के बंटवारे की समस्या, साधनों की कुशलतम उपयोग कैसा हो, या फिर आर्थिक विकास क्या हो, या फिर इनमें सभी। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी क्या है बच्चों, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है। अगला सवाल हमारा, आर्थिक समस्या मूलतः समस्या होती है चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, या फिर फंड। देखिए तो आर्थिक समस्या क्या है, चुनाव की क्या है, मूलतः समस्या है। ठीक है, अगला सवाल हमारा, किन आधार स्तंभों पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा जो खड़ा है, असीमित आवश्यकताओं, सीमित साधन, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आधार स्तंभ है बच्चों हमारा आर्थिक समस्या है, वो इन्हीं दो स्तंभ में, असीमित आवश्यकता और सीमित साधन, दोनों पर डिपेंड करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बच्चों। बच्चों वीवीआई कर लीजिए कि उस वक्र का, यानी बच्चों उस कर्व का आपको नाम बताना है जो आर्थिक समस्या क्या करती है, वो दर्शाती है। तो याद रखिएगा इस वक्र को क्या कहा जाता है बच्चों, उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। वीवीआई वाला सवाल ये मार्क करते चलिएगा। अगला बच्चों उत्पादन संभावना वक्र की जो ढाल है बच्चों वो किस प्रकार गिरती है, याद रखिएगा वो लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं की ओर बच्चों क्या ढाल इसकी गिरती है। अगला ये सवाल मॉडल सेट में है और एग्जाम में भी आया था बच्चों साइंस और कॉमर्स वालों का। तो वीवीआई मार लीजिए इसमें कि क्या नाम है बच्चों, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है, याद रखिएगा सीधा बात है बच्चों वो है हस्तांतरण लागत। ठीक है, और ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में इसका सही जवाब है। फिर देखिए अवसर लागत का वैकल्पिक फिर बोला हुआ बच्चों, तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन से चलना है। आर्थिक लागत भी बच्चों क्या होता है, इसका एक और नाम होता है। तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा, आर्थिक प्रणालियों के निम्नलिखित आर्थिक प्रणालियों में निम्न में से कौन सा रूप है, पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो देखिए आर्थिक प्रणालियों के कौन कौन से रूप है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या इसका एक रूप है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार का क्या स्वामित्व। तो देखिए सीधा बात है बच्चों, सरकार का स्वामित्व मतलब सरकार का हक होगा, और ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है, किसी पर नहीं होता, सीधा बात है। ठीक है, पूंजीवादी प्राइवेट हो गया, मिश्रित दोनों मिला हुआ, इनमें से सभी तो होगा नहीं बच्चों। फिर अगला सवाल है, किस अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक, देखिए बोली थी निजी और सार्वजनिक दोनों मिला हुआ, और दोनों मिला हुआ मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहीं पे सवाल खत्म हो जाता है। बस सवाल को देखिए समझते चलिए बोला क्या जा रहा है। अगला सवाल हमारा,
मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का हल होता है बच्चों कैसे? मूल्य तंत्र द्वारा, ये सवाल भी आया हुआ है, आर्थिक नियोजन द्वारा या फिर ऑप्शन नंबर सी दोनों के द्वारा। तो याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्या हल कैसे होता है? दोनों ऑप्शन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाए 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बच्चों ये भी वीवीआई कर लीजिए कि मार्शल के अनुसार उपयोगिता की जो माप होती है बच्चों, इकाई क्या होती है बच्चों? वो यूटिलेस होती है, याद रखिएगा यूटिलेस इसका सही जवाब होगा। अगला उपयोगिता की माप की पाई बच्चों, अभी जस्ट पढ़ा हमने, ये मार्शल के स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसका आंसर क्या हो? यूटिलेस ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला सवाल है एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने उपयोगिता को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बच्चों, यानी टोटल आपको कहा जाए कुल उपयोगिता हो जाएगा। अगला आपको बोला जाएगा सीमांत उपयोगिता का बच्चों फॉर्मूला लिखने, और ये कर लीजिए इंपॉर्टेंट, ये आएगा ही आएगा, न्यूमेरिकल बनाना सॉल्व कर सकते हैं कि बच्चों ऑप्शन नंबर बी का क्या हो जाएगा। फिर देखिए सीमांत उपयोगिता किस रूप में दर्शाया है, अभी जस्ट हमने पढ़ा, तो बच्चों ये आंसर हो जाएगा इसका। तो देखिए एक ही सवाल से बच्चों कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगला सवाल हमारा उपभोग के बढ़ने पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है बच्चों, यानी उपभोग बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों? सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, तो याद रखिएगा जब कुल उपयोगिता क्या अधिकतम हो जाएगी तो जो सीमांत उपयोगिता बच्चों वो क्या होगा? शून्य होता है। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। फिर अगला सवाल है कुल उपयोगिता का मान अधिकतम कब होता है? जब याद रखिएगा जो सीमांत उपयोगिता जो मार्जिनल बच्चों कंजप्शन है वो क्या होता है बच्चों? वो शून्य होता है। ये भी क्या हो जाएगा? शून्य। अगला है बच्चों उपभोक्ता संतुलन के लिए बच्चों क्या शर्त है, क्या कंडीशन है? तो याद रखिएगा बच्चों MUX बराबर क्या होता है? PX। इसी कंडीशन पे क्या होता है? उपभोक्ता संतुलन होता है। गोसेन का प्रथम नियम क्या था? तो याद रखिएगा बच्चों गोसेन का प्रथम सीमांत उपयोगिता ह्रास है। ह्रास मतलब है तो बच्चों कोई चीज़ का लॉस होना। ठीक है, ठीक है, डेप्रिसिएशन जिसे आप लोग कह सकते हैं इंग्लिश में। अगला सवाल है बच्चों ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट का सवाल आया हुआ है मॉडल सेट में, और VVI कर लीजिए, ये भी छपने वाला एग्जाम में आपके। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों हमारा कि मांग का नियम यह बताता है कि कीमत में कमी होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा कीमत में वृद्धि होने के वस्तु की मांग कम हो जाती है। ऐसा किसने कहा? तो बच्चों ये जो नियम, ये जो कथन था वो किसने कहा? मार्शल ने कहा है। ठीक है, अगला बच्चों मांग के नियम वस्तु की कीमत और मांग के बीच में किस प्रकार संबंध दर्शाता है? तो याद रखिएगा इन दोनों के बीच बच्चों अपोजिट रिलेशन, यानी बच्चों विपरीत संबंध दर्शाता है। ठीक है, मांग के नियम और वस्तु की कीमत मांग के अधिक बीच में संबंध का कारण याद रखिए, ये ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। अब इसको छोड़िए बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये आइए सामान्य वक्र। याद रखिए सामान्य वक्र का जो ढाल होता है बच्चों वो ऋणात्मक होता है, ये क्या होता है? नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। मांग फलन ये भी छोड़ दीजिए। ये सवाल बच्चों अच्छा क्वेश्चन नंबर बच्चों मांग के निर्धारित तत्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी वस्तु की कीमत, संबंधी वस्तु की कीमत या फिर आय कैसे, ये सारे के साथ डिपेंड करते फैक्टर। ठीक है, और बच्चों ये क्वेश्चन नंबर लास्ट भी कर लीजिए कि किस प्रकार की वस्तु की मांग बच्चों की कीमत में वृद्धि से बढ़ जाती है। ठीक है, आवश्यक वस्तु, विलासिता वस्तु, जीवन रक्षक या फिर बच्चों गिफ्ट। तो याद रखिए अभी सब कहा जाता है बच्चों विलासिता वस्तु है, तो ये टिक कर लीजिएगा। तो बच्चों ये थे आप सभी बच्चों के लिए जो भी बच्चे क्लास 12th आर्ट्स में हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट सवाल करवा दिए MCQ में। इसी तरह मैं आपको टर्म 1 में बच्चों जितना भी आपका टर्म 1 यानी मॉडल सेट 1 से लेकर 5 तक उसमें सारा इंपॉर्टेंट टिक करवा दूंगा। टर्म 2 का मैंने करवा दिया, वो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अपने अगले वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और किस चीज़ पे आपको कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और एक बात वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक मिलेगा, वहाँ पर जुड़ जाइएगा, और जैसे आपका एग्जाम खत्म होगा आपको अपना क्वेश्चन पेपर भेज देना ताकि आपको आंसर की जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।